एक बार फिर से आश्वासन दिया गया आप लोग को। जी, जैसे शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया, इसके पहले जनता दरबार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि भर्ती मेरे संज्ञान में है, बस संज्ञान में है, धरातल में कुछ नहीं दिख रहा है, बस केवल भर्ती संज्ञान में है। आप ये समझिए कि हम लोग 4 वर्षों से मानसिक प्रताड़ित होकर के इलाहाबाद और लखनऊ का चक्कर काट रहे हैं, कोई हमारा सुध लेने वाला नहीं है। आज एक बार फिर से राजधानी लखनऊ में आप लोग की मौजूदगी, क्या कहना चाहिए? कहना क्या है, हर बार की तरह वही लॉलीपॉप जो हमेशा से दिया जा रहा है कि संज्ञान में है, 2 महीने रुकिए, 3 महीने रुकिए और क्यों आ जाते हैं। तन मन धन सब हर प्रकार से हम लोग पीड़ित हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करें। दादाजी थे श्रद्धेय बाबूजी, शिक्षा के लिए इतना बड़ा काम किया हो और शिक्षा मंत्री जी अपने पूरे कार्यकाल में एक छोटी सी भर्ती नहीं करा पाई, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। 5 साल से हम लोग इस भर्ती के लिए झेल रहे हैं, मानसिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा, हर चीज़ से हम लोग जूझ रहे हैं। सिर्फ सरकार से यही निवेदन है, इस भर्ती को किसी भी तरह से पूर्ण करने की कृपा करें। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। शिक्षकों के मामले में आप लगातार देख रहे हैं, विपक्ष आवाज़ तो बुलंद कर रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बैकफुट पर हैं, नौकरियां देने में लगातार असमर्थ ही साबित हो रहे हैं। बड़े लंबे समय से आप देख रहे हैं, एक तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती का प्रदर्शन चल रहा है और दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ के SCRT कार्यालय में आप देखेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी करो, लगातार मांग चल रही है, लेकिन अभी तक के भर्तियां पूरी नहीं की गई है। हम बात करेंगे और समझेंगे। आप लोग आज एक बार फिर से राजधानी लखनऊ में हैं, यहाँ नज़रबंद कर दिया गया SCRT कार्यालय पे, क्या है पूरा मामला? सबसे पहले नेटवर्क 4 PM का बहुत दिल से धन्यवाद, साधुवाद प्रकट करते हैं हम जूनियर एडेड के अभ्यर्थी। जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग आज से 1 महीना पहले शिक्षा मंत्री आवास घेरे थे और आप लोगों ने हम लोगों की बात प्रमुखता से उठाई थी। इसी संदर्भ में आज हम लोग 1 महीना के बाद आज SCRT आए डायरेक्टर बेसिक से मिलने, लेकिन सुबह से वो किसी आवश्यक कार्य से शासन में गए हुए हैं, अभी तक मुलाकात संभव नहीं हो पाई। लेकिन अभी महानिदेशक DG मैम से मुलाकात हुआ। मुलाकात क्या ही बताएं, मुलाकात वही है जो पिछले हमेशा रहती है कि चीज़ें आ रही हैं, हर 15 दिन में 1 महीने में जीओ आता है और हमारी भर्ती आज तक 4 वर्षों से लंबित है। पहले मान लीजिए कोर्ट का हवाला लोग देते थे, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 कोर्ट के हवाले से फंसी रहती थी, फिर उसके बाद बीच में आरक्षण की हवाला देते थे। आज ये है कि ये कह रहे हैं कि जीओ बन के तैयार है, हम सारे अंतिम निष्कर्ष पे पहुंच गए हैं, लेकिन जीओ कब आएगा ये सब शासन के ऊपर डिपेंड करता है। एक बार फिर से आश्वासन दिया गया आप लोग को। जी, जैसे शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया, इसके पहले जनता दरबार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि भर्ती मेरे संज्ञान में है, बस संज्ञान में है, धरातल में कुछ नहीं दिख रहा है, बस केवल भर्ती संज्ञान में है। आप ये समझिए कि हम लोग 4 वर्षों से मानसिक प्रताड़ित होकर के इलाहाबाद और लखनऊ का चक्कर काट रहे हैं, कोई हमारा सुध लेने वाला नहीं है। सुबह 8 बजे से 10 बजे के हम लोग आए, विभिन्न जिले से आए, 75 जिलों से सब लोग आए हैं। हमारी संख्या 40-50 से ऊपर थी, लेकिन डायरेक्टर बेसिक के लेट लतीफ़ी के कारण हमारे कुछ अभ्यर्थी धीरे धीरे अपने अपने गंतव्य को जा चुके हैं। कई बार बर्बरता का भी सामना करना पड़ता, पुलिसिया कार्रवाई हो जाती है, आप लोग प्रदर्शन करती हैं। आज एक बार फिर से राजधानी लखनऊ में आप लोग की मौजूदगी, क्या कहना चाहिए? कहना क्या है, हर बार की तरह वही लॉलीपॉप जो हमेशा से दिया जा रहा है कि संज्ञान में है, 2 महीने रुकिए, 3 महीने रुकिए और क्यों आ जाते हैं। भाई भर्ती है तो उसे पूरा करिए, या तो हम एक लिखित आदेश पारित कर दिए, रद्द कर दीजिए। तो जो मानसिक प्रताड़ना हर बार हो रही है वो नहीं होगी। इतनी दूर से हम आए हैं, बाकी सब भी आए, ऐसा थोड़ी ना है, लेकिन कोई भर्ती की बात में सारक नहीं है कि सार्थक चीज़ें हो ही नहीं रही हैं। एक बार फिर से आप लोग को नज़रबंद किया गया है, यहाँ पर अभी मुलाकात हुई है आपकी, एक बार फिर से आश्वासन दिया गया, क्या कहेंगे? सर जी, यही बार बार मतलब रटाया हुआ आश्वासन हम लोगों को मिलता है। हम लोगों की जो मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही है। हम लोग 4 वर्षों से लगातार तन मन धन सब हर प्रकार से हम लोग पीड़ित हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करें। वैसे हम लोग यही आखिरी समय आ गया कि मतलब इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरी किया जाए किसी प्रकार। शिक्षा मंत्री आवास की आप लोग की प्लानिंग थी, प्लानिंग तो विफल कर दी गई, यहाँ पे फोर्स लगा दी गई। कुछ भी आप लोग आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, हर बार कुचलने का काम हो रहा है, प्लानिंग आगे क्या कर रहे हैं? अभी DG मैम से बात हुई है, उन्होंने वही रटे रटाए शब्द जो पहले बोलते थे कि आपका आज तो बोले हैं कि 3 महीने में आएगा आप लोगों का, और तमाम ऐसी चीज़ें बोली हैं जो केवल एक लॉलीपॉप हम लोग समझ सकते हैं। शिक्षा मंत्री जी से 1 महीने पहले हम लोगों ने धरना किया था, तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि आप लोगों का 1 हफ्ते के अंदर जीओ आ जाएगी, आपकी भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। लेकिन उनके जो
दादाजी थे, श्रद्धेय बाबूजी, शिक्षा के लिए इतना बड़ा बड़ा काम किया हो और शिक्षा मंत्री जी अपने पूरे कार्यकाल में एक छोटी सी भर्ती नहीं करा पाई, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। हम लोगों की बस अधिकारियों से, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से केवल यही मांग है कि हमारा जियो जारी करें, हम लोगों की जो भर्ती हो नियुक्ति पत्र हम लोगों को दें, बस इतनी मांग। 1 महीने पहले भी आश्वासन दिया गया, आज फिर से आश्वासन, कैसे आगे की तैयारी कर रहे हैं और कोर्ट में भी किस तरीके से हिलाहवाली हुई, आप लोग के साथ लगातार इस तरीके की परेशानी की जा रही है? जी सर, जो है हम लोग भर्ती के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि भर्ती जो है समय तो नहीं पूरा कर पाए, 2020 की वैकेंसी की वैकेंसी है, आज 2025 चल रहा है। 5 साल से हम लोग इस भर्ती के लिए झेल रहे हैं, मानसिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा, हर चीज़ से हम लोग जूझ रहे हैं। सिर्फ सरकार से यही निवेदन है, इस भर्ती को किसी भी तरह से पूर्ण करने की कृपा करें। देखिए, लगातार भर्ती पूरी करने की बात की जा रही है। पीछे देखिए तमाम बैनर्स लेकर खड़े हुए हैं लोग। हम इधर भी सवाल लेंगे। कहाँ से आए हुए हैं? प्रयागराज से। प्रयागराज में भी आपने लड़ाई लड़ी, राजधानी लखनऊ में भी लगातार लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, हमेशा की तरह सिर्फ हमें लॉलीपॉप दिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है कि बहुत शीघ्र से शीघ्र 1 हफ्ते बाद, 1 महीने में, 2 महीने में हो जाएगा, लेकिन सिर्फ ये लॉलीपॉप ही है और कुछ नहीं, कंप्लीट नहीं किया जा रहा है। समझ जी, कुछ कह रहे थे आप? मेरा मानना है कि ये भर्ती, ये समझिए कि अगर मैं अधिकारियों के ऊपर दोषारोपण करूं तो अब इस हिसाब से तर्कसंगत नहीं होगा। मैं ये मान रहा हूं कि जब जनता दरबार में आदरणीय सूबे के मुख्यमंत्री बाबा जी 4 बार मिल चुके हैं, चारों बार उनके भर्ती संज्ञान में है, तो अब तो हम उन्हीं को दोषारोपण करेंगे कि उन्हीं की गलती है कि उनके नाक के नीचे शिक्षा मंत्री, उनके नाक के नीचे ACS, उनके नाक के नीचे डायरेक्टर बेसिक, उनके नीचे डिप्टी डायरेक्टर बेसिक और जितने भी आला अधिकारी बेसिक शिक्षा भर्ती के हैं, वो इस जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को या तो मैनेजरों के हाथ बेचे दिए हैं या तो कटोरा डाल दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटी रकम पहले के अनुसार, जैसे 2019 के पूर्व मिलती थी, फिर मोटी रकम आने लगेगी और पहले के हिसाब से वैकेंसी होने लगेगी। आप लोगों ने योगी जी से मुलाकात की? 4 बार, कम से कम लखनऊ और गोरखपुर के जनता दरबार को मिला के 4 बार का हम लोग के पास पेपर है। लेकिन ये समझिए कि बाबा जी कहते हैं कि हाँ, इसमें आरक्षण की विसंगति थी, इतना तक उनको पता है कि आरक्षण की विसंगति थी और वो पूर्ण कर ली गई है, लेकिन अभी तक भर्ती स्टार्ट नहीं हुई। अब तो हम सीधे कहेंगे इसमें कहीं ना कहीं प्रदेश के सूबे के मुखिया की ही गलती है कि हमारी भर्ती अकारण ही फंसाई जा रही है। प्रदर्शन भी करते हैं, प्रदर्शन के बाद जो बर्बरता होती है, सुनवाई नहीं हो रही है, मानसिक प्रताड़ना आप लोगों ने आरोप लगा दिया। आगे की तैयारी क्या कर रहे हैं? आगे की तैयारी है कि इच्छा मृत्यु मांगेंगे, हमें इच्छा मृत्यु दीजिए, हम लोग शौक से मर सकें, यही आखिरी इच्छा है। क्योंकि हम लोगों का संख्या बल भले ही कम है, ज़्यादातर अभ्यर्थी हमारे बिहार में सेलेक्टेड हो गए हैं जो भी गर्ल्स हैं, लेकिन संख्या बल 42,243 लोग हैं, संख्या कम है, लेकिन हम लोग का विश्वास और बल कम नहीं है। हम लोग 4 लोग भी डटे रहेंगे और 40 लोग भी डटे रहेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर, तमाम ये अभ्यर्थी हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की लगातार मांग कर रहे हैं कि पूरी कर दी जाए। विसंगतियाँ लगातार ये बता रहे हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक 4 बार मुलाकात की, विसंगतियों की जानकारी उनको भी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर लगातार अधिकारी या फिर शिक्षा मंत्री इन सभी को आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। साफ कह दिया है कि लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ी जाएगी, इच्छा मृत्यु की भी बात कह दी है। देखने वाली बात होगी कब इन सबको ज्वाइनिंग मिलेगी। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।